के दायरे में। आप कानून का झंडा बुलंद कीजिए, आप लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि आप अपने धर्म आस्था को मत छोड़िए। जो कुरीतियां हो रही हैं, जो बुरी चीजें, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मेरे ख्याल से जागरूकता एक जवाब हो सकता है। मैं आ रहा हूं हरीश जी आपके पास। कांग्रेस पार्टी का रुख करता हूं अजय जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये तो आप लोगों ने जानबूझकर एक एजेंडा ऐसा सेट कर लिया है कि आप चुनाव में वोटों का पोलराइजेशन कर पाए, एक व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए। इस तरह की चीजें बहुत सिलसिलेवार तरीके से हर विपक्षी पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। अनुराग जी, ये एजेंडा गोरे अंग्रेजों को पहले सूट करता था, डिवाइड एंड रूल। अब काले अंग्रेज जो है वर्तमान में उनको सूट कर रहा है। तो जिसको पॉलिटिक्स जिन्हें सूट करती है उसके पीछे इनके आईटी सेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां कमजोर कड़ी देखते हैं चले जाते हैं, एजेंडा चलाते हैं। ना तो देखिए गौतम जी के बयान को तो उससे पूछो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, भारत का संविधान सब में सबको अनुमति देता है, जाइए और काम करिए, अपनी पूजा करिए, पाठ करिए। लेकिन अजय जी वो तो भड़का रहे हैं ना कि जहां पर ऐसा हो रहा है मत जाइए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप जागरूक कीजिए और कानून के खिलाफ बोलने वाली बात कीजिए। बांटने की प्रयोगशाला भाजपा को सूट करती है, ये इनका एजेंडा है, इनका चुनाव मैं करण जी आ रहा हूं आपके पास। क्रोनोलॉजी। नहीं अजय जी मुझे एक बात बताइए, जो आपका इंडिया अलायंस है, उस अलायंस के पार्टियों के नेता जो है, कोई सनातन धर्म को रोग बता देता है, कोई रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, कोई कहता है मंदिर मत जाइए, और उसके बाद आप कहते हैं कि एजेंडा दूसरे का है। ये तो आप ही के पार्टी के नेता या आप ही अलायंस के नेता बोल रहे हैं ना सर। ये 10 सेकंड में अनुराग जी, ये इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है। बताइए, इन काम को बीजेपी के प्रवक्ताओं को करने तो इनके एजेंटिस्टों को करने तो आप नहीं अजय जी देखिए, आप मेरे साथ इतनी चर्चा में बैठते हैं। देखिए INDAI ए मतलब अलायंस है, और बाकी का जो शब्द अलग होता है वो इंडी होता है। इंडी मत कहिए, पूरा कर दीजिए आप तो भाई। तो मैं इंडिया कह देता हूं, आपका गठबंधन, मैं विपक्षी गठबंधन बोल देता हूं। अब तो खुश हैं, लेकिन आप इस पर जवाब दीजिए कि ये गठबंधन के सारे नेता बारी बारी से क्यों इस तरह के बयान देते हैं जिससे धर्म के आधार पर वो कैटेगराइज कर पाए। नहीं, हमारा एजेंडा, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एकता अखंडता को जोड़ना है। हमारा काम बांटने का नहीं है। हम लोग ये काम बांटने वालों के साथ क्यों खड़े सर? डीएमके के साथ क्यों खड़े सिर्फ वोट लेने के लिए? सर इसके पीछे ऑपरेशन लोटस के लोग लगे हुए हैं पूरे देश के हर स्टेट में, और ऑपरेशन थैला और ऑपरेशन लोटस वो घुमाते हैं। ऑपरेशन मैं करण जी आपके पास आता हूं। हरीश खुराना हंस रहे हैं। अगर डीएमके बयान दे रही है सनातन विरोधी, तो ऑपरेशन लोटस है इसके पीछे। हरीश खुराना बहुत जल्दी। नहीं, और दूसरी बात आप एक और देखिए, प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा नॉर्थ वर्सेस साउथ। ठीक है, मैं आ रहा हूं करण जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश खुराना का एक बहुत छोटा सा टेक। हरीश खुराना जी प्लीज अजय जी की बात का जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग भाई, डिवाइड एंड रूल कौन करता है? वो तो कांग्रेस की बड़ी बात इसमें एक्सपर्ट है। और जिस प्रकार से तमाम इंडी गठबंधन के बयान आए हैं, चाहे डीएमके हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, करण भाई आ रहा हूं बस इसके बाद इन्होंने कभी खंडन नहीं किया उस चीज का। आज तक कांग्रेस के एक भी नेता ने डीएमके के बारे में कि कार्रवाई होनी चाहिए एक शब्द नहीं बोला। अभी कल डीएमके के एमपी ने जिस प्रकार से शब्द यूज किए कि गोमूत्र के बारे में यूज किया गया, आपने देखा क्या खंडन किया कांग्रेस के लोगों ने। ठीक है हरीश भाई, हरीश जी आप ये कह तो रहे, लेकिन अजय वर्मा जी, आपको ये नहीं भूलना होगा कि आप ही के पार्टी में बैठकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि अगर आप हारते हैं तो ये सनातन के अपमान का नतीजा है। मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। करण जी कुछ कह रहे हैं। करण भाई प्लीज। देखिए, ये राजेंद्र गौतम जो है क्यों इतना बोल रहे हैं, जरा ये समझिए। आपको समझना होगा अनुराग जी, इनको आपने एमसीडी पोल्स में स्टार कैंपेनर बनाया था। इसने धर्मांतरण के इवेंट में खड़े होकर इस चीज को ओथ को लिया था कि ना मैं ब्रह्मा को मानता हूं, ना विष्णु को मानता हूं, ना शंकर को मानता हूं। इसने दिल्ली असेंबली में खड़े होकर के कहा था रामचरितमानस से इंस्पायर होकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है। ये एक चिर परिचित सनातन विरोधी है, और केजरीवाल का इसको संरक्षण मिला हुआ है। इन लोग के समझ नहीं आता, सनातन को मिटाने चलोगे तुम्हारा राजनीतिक अस्तित्व मिट जाएगा। ये देश अगर आज सेक्युलर है, अगर आज बहुमूल्य है, ये इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुमूल्य है। ये बौद्ध धर्म सनातन को अगर गाली दोगे, तुम अपने को गाली दे रहे हो, अपना अस्तित्व खो बैठोगे। ये जो रवि श्रीवास्तव जैसे लोग बौखलाए वो बोलते रहते, बुद्धि खत्म हो गई रवि श्रीवास्तव की। ये बुद्धिहीन दिशाहीन है। रवि श्रीवास्तव को देख लो, ऐसी है आज भारतीय राजनीति विपक्ष की ओर से। बुद्धिहीन बोलते जाएंगे, सुनेंगे नहीं। जनता बार-बार कह रही है तुम्हारा सूत्र साफ हो गया है। रवि जी तुम्हारी मोटी आज उसका वक्त नहीं है कि कन्फ्रंट करें, मैं एक दूसरे को सिर्फ रोकता ही रहूं। रवि जी सुन तो लीजिए। करण भाई प्लीज अपनी बात को 20 सेकंड में सम अप कर लीजिए प्लीज। रवि श्रीवास्तव जैसी मोटी बुद्धि में बात नहीं घुसेगी। ऑपोजिशन रवि श्रीवास्तव जैसे लोग हैं, देख रहे हैं इनको, इनके समझ में आना बंद हो चुका है।
और अजय वर्मा जी, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बोलिए आज डीएमके ने गलत किया, सनातन विरोध किया, हम उनसे अलग होते हैं, हम उनसे अलायंस तोड़ते हैं, मुस्लिम लीग से अलायंस तोड़ते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को अलायंस तोड़ते हैं।